हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। मैं सीलू बेनीवाल सुखोई एकेडमी से। मेरे साथ में है अजीत सर और आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे हमारे साथ में हैं कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे और पूरा भारत। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कहूँ तो यहाँ पे पूरा भारत आपको दिखेगा। और ये ब्लॉग जो हम शूट करने जा रहे हैं, ये ब्लॉग उन बच्चों का है जिन्होंने क्लास 6 के लिए मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो हम चाहते हैं आप लोगों को उन बच्चों से रूबरू कराएं। ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ बना रहना होगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। जी अजीत सर। So that's great. You can see over here कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं and they are going to serve our country. हमारी कंट्री को ये आगे चल के किसी ना किसी तरीके से सर्व करेंगे और ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। शीरू सर भी यही है और ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि इन बच्चों को इस माहौल में तैयार करना और फिर आगे जाके इनकी जो पैट्रियोटिज्म है, देश को सर्व करने के इनके अंदर जज्बा है, ये बहुत काबिले तारीफ है। सारे बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये बहुत खास दिन भी है हमारे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए भी, इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी, हमारे टीचर्स के लिए भी, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। मेरे कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन लोगों की इन बच्चों के पीछे मेहनत है, वो भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो इस दिन का जो वेट हम लोग करते हैं, पूरा एक साल हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और यहाँ पे वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने सुखोई एकेडमी फरीदाबाद से तैयारी करी है, सुखोई एकेडमी पटना से तैयारी करी है, सुखोई एकेडमी लखनऊ से तैयारी करी है, ऑनलाइन से तैयारी करी है। तो सारे जो बच्चे हैं वो चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सुखोई से जुड़े रहे, वो सारे बच्चे आपको हमारे साथ मिलेंगे बात करने को और हम एक बच्चे से आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, जैसा कि सर ने कहा कि भाई हर एक कोने यानी भारत के हर एक कोने से बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन बच्चों में वो काबिलियत रही, वो जज्बा रहा कि हर बार इन्होंने पूरे साल मेहनत करके, पूरे साल डिटर्मिनेशन और लगन से मेहनत करके इस बारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्वालिफाई कर लिया है। रिटर्न एग्जाम्स इनके हो चुके हैं। ये यहाँ पे हमसे जुड़े हुए इंटरव्यू के लिए, भाई इंटरव्यू के लिए जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनसे रूबरू होंगे, इनसे बातें करेंगे, कितने ये एक्साइटेड है, किस तरीके से अपने आप को ये जाके वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, देखिए फरीदाबाद के बच्चों से तो आप मिलते ही रहते हो जी, आज हम उनको सबसे बाद में लेने वाले हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले हम जैसे लखनऊ, पटना, बेंगलोर ऑनलाइन के बच्चों से आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि आप लोगों को पता है पहले सिर्फ बॉयज के लिए मिलिट्री स्कूल्स होते थे, अभी जो लड़कियां हैं वो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूलों में जा सकती हैं। तो हमारी कुछ बड़ी प्यारी बच्चियां हैं हमारे सामने जिन्होंने अभी एग्जाम क्लियर किया है। तो सबसे शुरुआत जो हम करेंगे वो इन बच्चियों के साथ करेंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल। और गर्ल्स का सर ये मैं मानता हूँ कि ये केवल ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी को ये डायरेक्शन देने का भी काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके वहाँ पे जब इन बच्चों को देखते हैं यहाँ पे आके रहना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक काइंड ऑफ दूसरी चीज मैंने अजीत सर, मैंने तो जब लड़कियों का स्टार्ट हुआ था तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि पहले इतना चैलेंज नहीं था कि भाई अब आप लोगों के लिए, स्पेशली बॉयज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। और वो हमारी एक बच्ची ने करके भी दिखाया। जी हाँ, मुक्ता। मैं आपको बता दूं अभी जो RIMC का रिजल्ट आया है और लास्ट 1.5 ईयर से लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हुआ था और 1.5 साल के अंदर मुक्ता एक बच्ची है हरियाणा से, सुखोई की ऑफलाइन स्टूडेंट है, जिसने RIMC के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया है और सारे बॉयज को पिछाड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल। जी चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी यहाँ पे जो बच्चियां हैं सभी से सबसे पहले मैं रूबरू करवाऊंगा आप सभी को। चलिए जी, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लखनऊ के बच्चों से शुरुआत करते हैं। हाँ जी बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रिया। अरे खड़े होके बात करना है। योर गुड नेम? प्रिया। प्रिया लखनऊ ब्रांच से हैं आप? यस सर। कैसा लग रहा है अभी आपका एग्जाम क्लियर हो गया? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मेरे को अच्छा लग नहीं रहा है, मतलब एक्साइटमेंट अलग नहीं। हाउस द जोश ऐसा दिखना चाहिए ना, ऐसे जोश होना चाहिए। आप मिलिट्री स्कूल जा रहे हो। सो कैसा रहा आपका सफ़र सुखोई के साथ? आगे आ जाओ मेरे साथ में। कैसा रहा आपका जो मतलब मैं बहुत कम टाइम में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पूरा आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। आपने ऑफलाइन तैयारी करी सुखोई में? नो सर, ऑफलाइन लखनऊ ब्रांच। ऑफलाइन तैयारी करी। कब आपने सुखोई ज्वाइन किया था? लखनऊ ब्रांच अप्रैल में ज्वाइन किया। कैसा टीचर्स का रहा आपका? पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता था वो पूरा बताइए। ये पकड़ लीजिए आप पूरा। हाँ सर, हम लोग 5:30 बजे ब्रेकअप उठते थे, फिर हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे, फिर हम लोग की क्लास चलती थी 8 से 2 बजे तक
और मैथ और रीजनिंग। और फिर हम लोग का ब्रेक होता था लंच टाइम, फिर हम लोग की क्लास चलती थी 3 से 7। जी। उसमें फिर हम लोग साइंस वगैरह सब्जेक्ट पढ़ते थे। इंग्लिश, हाँ, फिर हम लोग का डिनर टाइम होता था, फिर हम लोग 8 से 10 पढ़ते थे, फिर जी के। ठीक है, तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप लोगों को पता होगा और आप लोगों को भी पता होगा कि सुखोई का जो लखनऊ ब्रांच है उसका ये पहला बैच था। तो कभी ऐसा नहीं लगा जब आप एडमिशन करा रहे थे, आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि नई ब्रांच आई है, कैसे टीचर्स होंगे, क्या होगा नहीं होगा, चलिए फरीदाबाद ही चल देते हैं, वो पुरानी ब्रांच है, ऐसा कुछ आया दिमाग में? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। No, sir. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे को तो नहीं लगता। या घर के नज़दीक था लखनऊ ब्रांच? नो सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? शुकोहाबाद। सुखोहाबाद, यूपी। यस सर। ओके, तो आपने अभी मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्लियर किया? Yes. इसके अलावा और भी कोई एग्जाम क्लियर किया? यूपी सैनिक। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी 2 एग्जामों का आपको मैं बता दूं, अभी तक 2 ही एग्जामों का रिजल्ट आया है, सैनिक स्कूल लखनऊ और मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका, और वो दोनों इस बच्ची ने क्लियर किए हैं। तो ओवरऑल ठीक रहा सुखोई के साथ एक्सपीरियंस? वेरी गुड। चल बैठिए, आप आइए, आप आइए बेटा, आप आइए, आइए। अरे वाह, क्या नाम है आपका? My name is Kritika Singh. अरे वाह, कृतिका कहाँ से हैं? I am from Prayagraj. प्रयागराज। तो आप भी यूपी लखनऊ ब्रांच, हमारी लखनऊ ब्रांच की स्टूडेंट? Yes sir. वेरी गुड। कैसा रहा सुखोई के साथ जो सफ़र रहा? कब सुखोई आपने ज्वाइन किया था? 2 April 2023. 2 अप्रैल 2000। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मन नहीं लग रहा है यार, कहाँ आ गए, घर से ही तैयारी कर लेते, ऑनलाइन कर लेते, या घर ही ट्यूशन लगा लेते, ऐसा कभी आया? No sir. अच्छा, पता कैसे चला आपको हाँ। कि लखनऊ ब्रांच या फिर सुखोई के बारे में आपको पता? सबसे पहले आपको किसने बताया, किसने आपको कहा कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है? My father. ओके, आपके क्या फादर क्या करते हैं? My father is an army person. ओके, that's great. तो सुखोई के बारे में कहाँ से पता चला? डैडी के एक दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि मेरी भी बेटी सुखोई में गई थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, तो वहाँ से आप लोगों को पता चला। तो ये नहीं हुआ कि लखनऊ ब्रांच तो अभी पहला बैच स्टार्ट कर रही है, तो फरीदाबाद चलते हैं, ऐसा कुछ? No sir. टीचरों का कैसा था? टीचरों ने आपके अच्छे से कोऑपरेट किया? Yes sir. मेहनत करते थे? Yes sir. ऐसा तो नहीं चलो आज टाइम पास कर लो, नहीं आज तो। No sir. तो आपने अभी मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्लियर किया है, यूपी लखनऊ सैनिक स्कूल भी आपने दिया था? No sir. नहीं, वो नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। ठीक है। एम एक बार सर ये भी जानिए कि बच्चे का एम क्या है आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ एक बारी बच्चे आप बताएं कि आपका एम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? My aim is to be an army person. Okay, that's great. So clap for her. Yes, that's great. Okay, that's good. You may sit in your place. आप आइए बेटा, आप आइए। क्या नाम है आपका? My name is Vanshika. वंशिका, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज उत्तर अरे प्रदेश. सब प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हाँ, 70% बच्चे तो यूपी से ही आ रखे हैं यार, सारा कंपटीशन तो आप लोगों ने ही बढ़ा रखा है। तो आप भी ऑफलाइन की स्टूडेंट है बेटा? Yes sir. अच्छा, लखनऊ ब्रांच से? Yes sir. वेरी गुड। तो कब आपने लखनऊ ब्रांच हमारी ज्वाइन की थी? 2 April 2023. ओह, सेम डेट में? हाँ, अरे वाह। तो लगता था कि एक ही दिन सुखोई आए, एक दिन आएगा हम सब एक मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्रैक करेंगे। अरे नहीं, पक्का? वेरी गुड। तो बेटा कैसा टीचर्स का रहा, कैसा पढ़ाया टीचर्स ने? बहुत अच्छा पढ़ाया, तभी तो आज सिलेक्शन हुआ. अरे वाह, मेहनत की टीचरों ने? Yes sir. अच्छा, लोगों को बता दो जो भी आपको देख रहे होंगे, सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? No sir. कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेस पानी है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी दिन रात। ये मत सोचिए कि 2 घंटे का ट्यूशन पढ़ लिए, 2 घंटे जाके कोचिंग में पढ़ के आ गए और आपका मिलिट्री स्कूल निकल जाएगा, इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कितने बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती थी? सुबह 8 बजे और से कितने बजे तक रात को पढ़ते थे? अब 12 बजे तक. तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये बच्चे पढ़ाई करी है, इन्होंने मेहनत करी है, तब जाके आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं और आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो क्या है एम, क्या बनना है बड़ा होकर? I want to become an army officer. Clap for her. That's good. आइए 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 आइए। अरे ये तो मेरे को देखी देखी लग रही है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा. आकांक्षा कहाँ से हैं? यूपी शामली. सब यूपी से हैं। चलिए, तो आप भी सुखोई में ऑफलाइन रहे? यस सर. कब ज्वाइन किया था आपने सुखोई? जुलाई में.
तो जुलाई में फरीदाबाद ब्रांच में। यस सर। तो मैंने तो आपको कभी RMS की क्लास में नहीं देखा। RMC। अच्छा, तो ये बच्ची आकांक्षा जो हमारे यहाँ RIMC की तैयारी कर रही थी, और इसने कोई पर्सनली कोई RMS की तैयारी नहीं करी, कभी कोई क्लास नहीं ली। नो सर। बस इसके पास अटेम्प्ट था तो हमने उसका फॉर्म फिल करा दिया था, और आज ये बच्ची आपके सामने खड़ी है। कहाँ पे इंटरव्यू कॉल आया आपका? अजमेर आया है। और मिलिट्री RIMC का लास्ट अटेम्प्ट था या अभी बचा हुआ है? अभी बचा है। तैयारी चल रही है? यस सर। क्लास चल रही है RIMC की? यस सर। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो और भी हमारे साथ में बच्चियां बैठी हुई हैं। कहाँ से बेटा? सर आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार। आपने भी मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्लियर कर लिया है? यस सर। ऑफलाइन के स्टूडेंट थे ऑनलाइन के? ऑफलाइन। ऑफलाइन के। आप कहाँ से बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। आप ऑनलाइन से थे ऑफलाइन से? ऑफलाइन। और आपने कौन सा मिलिट्री स्कूल के लिए आपका इंटरव्यू कॉल आया? RMS चैल। RMS चैल के लिए। ठीक है। और आप कहाँ से बेटा? बिहार से। बिहार से। आपका कहाँ के लिए कॉल आया? बेंगलोर। वेरी गुड। चलिए, तो ये सारी बच्चियां हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लास्ट ईयर ही मिलिट्री स्कूलों ने गर्ल्स को लेना स्टार्ट किया है। कम टाइम में इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और बहुत अच्छा इनका आने वाला इंटरव्यू भी होने वाला है, और रिजल्ट भी अच्छा रहने वाला है। तो अब हम जी सर शुरुआत करते हैं बॉयज़ के साथ। जी हाँ सर, बिल्कुल। बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, और बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं मेरे सामने, बहुत सारे। अच्छा, ये बताओ फरीदाबाद एकेडमी ब्रांच से कितने सारे बच्चे हैं? ये सारे फरीदाबाद ब्रांच से। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी बच्चे हैं ये सिर्फ क्लास 6 वाले हैं। 9th वाले बच्चे इनमें कोई भी नहीं है। हाथ डाउन करें। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। और मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सर इन बच्चों को देखा है, सुबह उठना और एक रूटीन, हैक्टिक रूटीन होता है, इसे फॉलो करना। अच्छा, कितने बच्चे आप में से ऐसे रहे हैं जो शुरुआती के दिन, शुरुआत जब यहाँ पे आप आए तो आपको लगा कहीं भी सुखोई ज्वाइन किया, मतलब हाँ, तो आपको ऐसा लगा कि भाई ये शेड्यूल मुझसे फॉलो नहीं हो पाएगा, बहुत हैक्टिक शेड्यूल, और मुझे लगा कि आपको लगा कि अरे अब तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे फिर आप कोप अप करिए सिचुएशन। बहुत अच्छे। ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ होता रहा है सर, मैंने देखा है कि शुरुआती दिन में। कौन ऐसे बच्चे थे जिनका पहले दिन से आके ही आपको लगा कि चलो सही रहा, घर से निकल के आगे यहाँ बढ़िया लग रहा है? ओके। कुछ है नहीं, अभिनव बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही बुला लो सर सबसे पहले। आजा अभिनव, आजा। है ना? क्यों अभिनव, आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई चलते हैं सुखोई? ये आपका ऐसा अच्छा है? कितने बच्चे ऐसे हैं, मुझे एक बार ये बताओ, कि जिनके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए? और कुछ, क्योंकि सर मैं कई सारे बच्चों के सुनता हूँ, पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं बताते हैं कि बच्चे ने सर्च किया, वो बच्चे ने ये पहचान, वो करी, पता करा। और ऐसे आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं पता था, और आपने बताया कि मेरे को ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है, और आप सुखोई एकेडमी आ गए। that's great, बहुत अच्छी बात है। और मेनली ये माध्यम रहा होगा नेट या फिर यूट्यूब से ही आप ये जान पाए होंगे, है ना? यही रहा ना? हाँ, चलो अच्छी बात है। सर अभिनव से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी हाँ, अभिनव सर, पहली बात तो ये मेरी क्लास का बच्चा है, स्टूडेंट है, तो आप ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी हाँ, मैं खूब अभिनव के सर शुरुआती दौर में मैंने इसकी ग्रोथ देखी कि भाई स्टार्टिंग डेज में इसने स्ट्रगल किया, लेकिन एक टाइम एक बच्चा और बुला लेता हूं। जी हाँ, बुला लीजिए। तिवारी दोनों ही मेरे क्लास के ये बच्चे हैं, तिवारी और ये। और शुरुआती दिन में मैंने देखा सर कि इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका, फिर उसके बाद टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, इन बच्चों में आप ये कह सकता हूँ मैं कि कंटिन्यूटी आ गई। मैं आपको रुकूंगा सर, एक और ऐसी आपकी इसी बात पे मैं एक बिल्कुल सर, बुलाइए। बुला लेता हूं। आ जाइए। देवा, यस देवा। सच में देखिए, ये बच्चे तो फिर भी मैं बोलूंगा कि जब हमारे पास आए तो इनका बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। ये बच्चा मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बच्चा है जिसने प्रूव कर दिया है कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपके अंदर करने की लगन होनी चाहिए। जी हाँ सर, बिल्कुल। मेहनत में तो सर इसने क्लास में था? जी हाँ सर, ये मेरी क्लास से ही है देवा। और ये सर मेहनत की मैं मिसाल दूंगा इसकी, कि मतलब किसी भी टाइम मैं अपने रूम में भी चले जाऊं तो क्वेश्चन लिए, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हुआ, टी आपके चाहे टी ब्रेक है, चाहे वो बेसिकली दूध के लिए बच्चों को लिए छोड़ा गया है, कॉपी कलम लिए और क्वेश्चंस लिए कि सर ये वाले क्वेश्चन। अब बच्चे इसके में मैंने सर खासियत ये देखी कि यहाँ तक कि
आपके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं 6 क्लास के, कभी कभी इसके अंदर मैंने इतनी वो देखी सर, एनर्जी देखी कि 9th क्लास का जो पेपर है ना, उसे भी लेके मेरे पीछे दौड़ता कि सर ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ये तो आसान है, ये ऐसे हो जा रहा है, ये वैसे हो जा रहा है। तो मैथ्स का तो बहुत प्योरली इसके अंदर डेडिकेशन था मैथ्स करने का, और बहुत अच्छा मैथ्स इसका है भी। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं, स्ट्रगल इसने किया है इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में फिर जय सर का कमाल है, बहुत सारी चीज़ें अजय सर ने पूरा काम किया इन पे। और धर्मेंद्र सर, तो धर्मेंद्र सर की वैसे तो क्लास है, मैं 1 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा। जी हाँ जी सर, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो धर्मेंद्र सर ने जिन्हें जीके पढ़ाई है, जीके पढ़ाई और उस पे स्क्रीन पे ही देखते रहे हैं, सारी बहुतों की वो रही तो दिली ख्वाहिश कि मिलेंगे। कौन जानता है? अरे दिली ख्वाहिश रही कि मिलेंगे, है ना? हाँ, कौन नहीं जानता सर को। कौन नहीं जानता है? अरे, तो धर्मेंद्र सर, आप क्या 1 मिनट लेंगे? कैसा रहा आपका ये जो सफ़र रहा? अप्रैल से ये हमने स्टार्ट किया था और अब तक का जो सफ़र रहा, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ चाहे ऑनलाइन बच्चों के साथ, क्या आपका जो सफ़र रहा है हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उम्मीदें तो मुझे बहुत थी कि पिछली बार से जो रिज़ल्ट है वो डबल करना है, लेकिन इतनी भी उम्मीदें नहीं थी कि सच में डबल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑफलाइन वाले बच्चों का रहा, क्योंकि इनसे भी मुझे नहीं था कि भाई जीके में इतना अच्छा ये कर पाएंगे। जी। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन वालों का तो पता नहीं चलता है, लेकिन जीके में जितना बेहतर ऑफलाइन वालों ने किया है। और ऑनलाइन वालों के लिए तो हमेशा से ये चीज़ है ही कि भाई बिना हमारे सामने होते हुए भी वो इतना बेहतर कर पाते हैं, तो उनके लिए तो मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि भाई वो 12-13 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा उनके लिए भाई एक छोटी उम्र में 12-13 घंटे मेहनत कर पाना वो एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, सुखोई ने मतलब सुखोई रिजल्ट तो पहले दिन से देती आ रही है, और सुखोई का मतलब ही रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे, आपको यूट्यूब पे तो क्या क्या देखने को मिल जाएगा, कोई कुछ भी बोलता है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जब बात आती है रिजल्ट की, आप पूरा सोशल मीडिया, गूगल, कहीं भी उठा लीजिए, आपको शायद इतना सिलेक्शन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट ईयर हमारा कुछ थोड़ी चीज़ें इस तरह से रही कि हमारी आधी टीम टूट गई थी, और ये वो लोग हैं, और जितने भी टीचर्स हैं, संजय सर हैं और हमारे अजय सर हैं, दीप्ति मैम हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की, इस बैच के ऊपर इतनी मेहनत की, और उसी की बदौलत आज हम खड़े हैं। आज तक का ये सुखोई का सबसे बड़ा रिजल्ट, आप मानते हो सर? बिल्कुल सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए 5 साल पहले 2 बच्चे भी हुए थे जी, उसके बाद 15-16 पे चीज़ें अटकी, फिर लास्ट टाइम 80-85 भी गए। इस बार उम्मीद थी कि 150-60 के करीब होगा, और 150-60 का आंकड़ा हमने छुआ है। चलो ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो कैसा रहा देवा हमारे साथ सफ़र? कैसा पढ़ाया टीचरों ने? सर टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा, सबसे फेवरेट टीचर? सर अब अजीत सर का नाम मत लेना, अजीत सर को छोड़ के। सर सारे टीचर नहीं, जो सब अब लगता है सबसे बेस्ट रहे। तो सारे टीचर अच्छे थे, मेहनत करते थे। यस सर। तिवारी, तुम बताइए कैसा रहा हमारे साथ का 1 साल का सफर? सर बहुत अच्छा रहा। कैसा पढ़ाया टीचरों ने? सर बहुत अच्छा पढ़ाया सभी ऐसा तो मतलब सच में अच्छा पढ़ाया है या सर, अपनी सच मेहनत से होगा? सर सच में, मतलब कि एकेडमी के टीचर्स ने भी बहुत सारा सपोर्ट दिया ताकि हम ये कर पाएँ, और मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा टीचरों को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मेरा RMS में सिलेक्शन हुआ है सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए अभिनव, कैसा रहा आपका हमारे साथ 1 साल का सफर? सर 1 साल का सफ़र बहुत अच्छा था। हाँ। सारे टीचरों ने बहुत मेहनत की थी, हमने भी मेहनत की थी। अच्छा, मेरे को लगा सिर्फ टीचरों ने मेहनत करी, आपने नहीं करी। तो टीचरों का तो बेटा, टीचर तो सब पे ही मेहनत करते हैं, जो नहीं भी होए टीचर तो उन पे भी मेहनत करते हैं। लेकिन सबसे मैं ये कहूँगा, देखिए टीचर तो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो वो 50 पे मेहनत करते हैं, लेकिन कितना बच्चा खुद से कितना फोकस्ड है वो मैटर करता है। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है। जी। और तो मैंने सर एक चीज़ और भी देखी, जैसे कि खासकर जो ऑनलाइन बच्चे होंगे इस बात से अग्री करेंगे तो बताएंगे कि जैसे ऑनलाइन में क्लास लेता था, कभी पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो पेरेंट्स ने ये बताया, पेरेंट्स बहुत डेडिकेटेड रहे सर। जी। मुझे लगता है ज़्यादातर जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इनमें पेरेंट्स, अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उस दौरान नहीं सर, ऑफलाइन में भी नहीं, ऑफलाइन तो वो है सर कि भाई हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों को एक गाइडेंस दे पा रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठे होते थे सर, क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन और पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं कि भाई बच्चा हमारा
हमारा कर रहा नहीं कर रहा है, इतनी श्योर मतलब प्योर डेडिकेशन पेरेंट्स में भी रही, बच्चे को देखते रहे इस तरीके। ऐसा नहीं कि ले लिया एडमिशन और छोड़ दिया बच्चे के हाल एक पे। चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, तो अपने जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे कौन कौन अपनी क्लास का टॉपर था? सारे ही क्लास, ऐसा तो नहीं हो सकता। नॉर्मल स्कूल में जब आप पढ़ते थे, जब आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, सब अपनी क्लासों में टॉपर थे, तो आपको लगता होगा सुखोई जा रहे हैं वहां भी टॉप पे रहेंगे। फिर कौन बच्चा ऐसा है जो स्टार्टिंग से टॉपर था सुखोई में? तो यहाँ के आप लोगों को पता चला कंपटीशन क्या होता है। तो अभिनव कैसा रहा, मतलब स्कूल में कैसे थे पढ़ाई में आप? सर स्कूल में मतलब अच्छा तो नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर टॉप किया है। टॉप की है? यस सर। तो यहाँ आने से पहले क्या था दिमाग में? मतलब जैसे कि भाई मेरे लिए तो यूं कर दूंगा, वहाँ पे तो मैं टॉप पे ही रहूंगा, कोई होगा ही नहीं टक्कर में, ऐसा कुछ था दिमाग में? यस सर। फिर यहाँ आके कैसा लगा? एक्चुअल बताना बेटा, जो आपको सर यहाँ के मतलब शुरुआती दिनों में तो थोड़ा सा हुआ कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर लगा कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने मेहनत तो करी सुखोई में आके, मस्ती कितना करते थे आप लोग? लग ही नहीं रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है बस पढ़ाई करिए, मस्ती आप लोगों ने करी ही नहीं है। तो कभी ऐसा फील हुआ कि भाई टीचर्स हैं, कोई गैप था, या ऐसे लगता था कि हाँ फैमिली की तरह हैं सब लोग? तो पिटाई भी हुई होगी ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ाई के लिए हुई होगी। तो अभी कैसा लग रहा है, जिन टीचरों ने पिटाई करी, तुम्हें डांटा, अब उनको लेके क्या लग रहा है? सर टीचर मारते हैं या फिर पीटते हैं, वो बच्चे के भले के लिए मारते हैं। नहीं, अभी तो आप ये बात बोल रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं लगता होगा। स्टार्टिंग में तो लगता होगा ये अच्छा है, एक तो फीस भी दे रहे हैं मेरे पेरेंट्स, ऊपर से यहाँ के पिटाई भी हो रही है। बताइए, हाँ ऐसा नो कुछ सर, था? नो सर ऐसा नहीं। चलिए, वेरी गुड। आप कहाँ से हो अभिनव, बता दीजिए सबको। हरियाणा से। आप कहाँ से हो? सर बिहार से। बिहार से। आप कहाँ से? मध्य प्रदेश। चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मैं बुलाना चाहूँगा और बच्चों को, आप आ जाओ बेटा। हाँ आप आ जाओ। ये मैं एक बच्चा देख रहा था, वो लास्ट ईयर ही मेरे पास आया था, मैं ही मिला था जब इसका एडमिशन हमने लिया था। अभी मैं देख रहा था, पंजाब से है शायद वो, पंजाब से एक बच्चा था। हाँ इधर आप आ जाइए। हाँ और आप आ जाइए बेटा, आप आ जाइए। चल, क्या नाम है आपका? सर दीपांशु। दीपांशु। आवाज कब आ गई? सर माय नेम इज दीपांशु कुमार। वेरी गुड। आपका? पुनीत। पुनीत। कहाँ से हो? पंजाब। पंजाब से। आप कहाँ से हैं? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड से। आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से। चलिए, तो आपने कैसे तैयारी करी? ऑनलाइन तैयारी करी, ऑफलाइन तैयारी करी? कहाँ पे आपने तैयारी करी? पटना ब्रांच। अरे बाप रे, पटना ब्रांच है। वेरी गुड। आपने कहाँ पे तैयारी करी? सर लखनऊ ब्रांच। वेरी गुड। और ये तो फरीदाबाद ब्रांच से है। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर। जी हाँ सर, मैं बच्चों से ये पूछना चाहूँगा। मैं तो पटना ब्रांच के बारे में बहुत जानता हूँ, मैं तो बच्चे से पूछने वाला हूँ। जी। मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप वहाँ से यहाँ आए तो बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे आप यहाँ पे, क्या आपको कल्चर वहाँ का, पटना का और यहाँ का कुछ डिफरेंट लगा? फरीदाबाद आने के बाद आपको लगा कि यहाँ थोड़ा सा अलग है कल्चर, या फिर वहाँ पे? मैं ही बता देता हूँ। नहीं, बच्चों से मैं जानना चाहूँगा सर, बिल्कुल। क्या लगा आपको बेटा, बताइए। सर यहाँ के बच्चों की थोड़ी लैंग्वेज अलग ही है। अलग लगी आपको, है ना? बोलने का तरीका। मतलब डायलेक्ट थोड़ा सा, वो तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, वहाँ का और यहाँ का। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बच्चे अच्छे लगे आपको? नेचर अच्छा लगा उनका? यस सर। तो बेटा जैसे आप पटना ब्रांच से हो, टीचरों ने कैसा पढ़ाया आपको? बहुत अच्छा पढ़ाया सर। तो इनका सबसे ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है सर पढ़ाई को लेकर, मैं आपको बता दूं। सुबह मॉर्निंग में किस टाइम से पढ़ाने में बैठा देते हैं आप लोगों को? 8 बजे से। और रात को कितने बजे तक क्लास चलती है? 12 बजे तक। 12 बजे तक चलती है। तो मेरे को लगता है कि हमारी जितनी भी सारी ब्रांचें हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत हमें पटना ब्रांच में करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो 2 ही स्टेट का है, यूपी और बिहार। यूपी से कितने बच्चे हैं? हाथ खड़े कर लो। ये देख लीजिए, ये पूरा यूपी है, यूपी स्लॉट। अब बिहार से कितने बच्चे हैं? ये रहे बिहार से। अच्छा, चंडीगढ़ से कितने बच्चे हैं? चंडीगढ़। पंजाब से? पंजाब से एक बच्चा। राजस्थान से 4 बच्चे हैं। चलो, आसाम से 1 बच्चा है। तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड, चलिए फिर भी कोई कम। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, जो कंपटीशन है वो यूपी और बिहार में है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमें बिहार की ब्रांच पे करनी होती है। जी सर, आप कुछ पूछ रहे हैं? अब मेरा यही सवाल है आप सभी बच्चों से, जो भी यहाँ पे हैं बच्चे और ये चीज़ें, कि
आपको क्यों लगता है कि भाई आपने क्यों शुरू किया होगा, कि तैयारी क्यों शुरू करी होगी? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप जो नॉर्मल स्कूल हैं आपके जो चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उस स्कूल में और इस यहाँ पे आपके एकेडमीज में क्या डिफरेंट आपको ऐसा देखने को मिलता है? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? सर हिमाचल प्रदेश। तो सर ने अभी पूछा कि जब आप तैयारी कर रहे होगे मिलिट्री स्कूल की, तो आपके साथ के दोस्त खेल कूद रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, तो कभी ऐसा नहीं लगता था यार हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त साइकिल चला रहे होंगे, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा? नो सर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था? नो सर। वेरी गुड। तो कितना टाइम आप तैयारी करते थे? सर स्टार्टिंग में 4 आवर्स और लास्ट में थोड़ा लाइक 6-7 आवर्स। ओके ओके। फादर क्या करते हैं? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। तो सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? सर अजीत सर। अजीत सर। आप नहीं, अजीत सर को छोड़कर? सर धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर। अरे वाह, कैसा पढ़ाया आप लोगों को टीचरों ने? सर बहुत अच्छा। मेहनत करी? यस सर। लगता था अच्छा जो सर ने पढ़ाया उसमें से आया, जब पेपर दे रहे थे तो कैसा लग रहा था पेपर को देख के? सर सिंपल था। सिंपल था। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाओ बेटा जी। तो आपका शुभ नाम बेटा? पुनीत। पुनीत। तो सर मैं पुनीत के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। पुनीत पंजाब से है और आपके फादर आई थिंक आर्मी में है? सर आर्मी रिटायर्ड। आर्मी Retired रिटायर्ड है, जी। ये बच्चा जिस दिन आया था तो हम एक टेस्ट लेते हैं और हमने वो टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें आप नॉट क्वालिफाई थे, राइट? तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो इसके जो फादर थे वो मेरे पास आए और उन्होंने पिछले पूरे 1 साल की मेरे को सारी सिचुएशन बताई। ये बच्चा किसी कोचिंग में था, जहाँ भी था, जी जी, और बताया सर ऐसे ऐसे था और सर प्लीज़ आप ले लीजिए, हम वैसे हैं वैसे हैं। और उन्होंने मेरे को बड़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने एंड में इस बच्चे का जी हाँ सर ले लिया। और जी। उन्होंने कहा सर मुझे बड़ा विश्वास है सुखोई के ऊपर ये है, तो मैंने कहा चलिए ले लेते हैं। और मेरे को सच में अभी तक नहीं पता था, जब हमने ये बच्चे बाहर बुलाए तो ये बच्चा मुझे खड़ा दिखा तो मेरे को जी। बड़ा खुश अच्छा लगता है कि एक बच्चा आज से 1 साल पहले कब ज्वाइन किया था सुखोई? 1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल को। तो एक बच्चा जो हमारे पास आता है 1 साल पहले, जो हमारा एक बेसिक टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता है और वो आज इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, तो मैं इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को, सारे टीचर्स को, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, सबको और इस बच्चे को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन बच्चों से हमारी पहचान है। बिल्कुल सर। मेनली ये है सर कि बच्चा अगर तैयार है करने के लिए तो वो बिल्कुल कर तो जाएगा। सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, देखिए कुछ बच्चे तो आते हैं जिन्हें देख के पहले दिन हमें लग जाता है जी, जी, कि जी। इन पे कुछ मेहनत करने की जी हाँ, जी हाँ, जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे बच्चे और ऐसे जी बच्चे हाँ, जी हाँ, जिन पे लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है, लगन लगी इनमें हाँ, करने हैं। इसमें लगता है कि हाँ टीचर्स की में। अच्छा। सैनिक में कितना स्कोर बन रहा है? सर सैनिक में सर 270 प्लस। 270 प्लस। वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। अच्छा, सैनिक स्कूल का अभी रिजल्ट नहीं आया है और हम कोई ऐसे ब्लेम नहीं करने वाले, पर मैं ऐसे ही वर्बली पूछ लेता हूँ, ऐसे कौन बच्चे हैं जिनका 270 से ऊपर स्कोर बन रहा है? देख लीजिएगा आप लोग, यही चेहरे दिखेंगे आपको सैनिक स्कूल का सैनिक रिजल्ट में भी नजर आएंगे। जी हाँ सर बिल्कुल। आजा 280 प्लस जिनका स्कोर बन रहा है, ऐसे कितने बच्चे 280 प्लस वाले बच्चे जो हैं, वेरी गुड, कुछ बच्चे वेरी 280 गुड। प्लस। हाँ, कुछ बच्चों ने हमारे ने दिया भी नहीं है, जैसे अभिनव आपने नहीं दिया ना सैनिक स्कूल का पेपर? दिया है। आजा, कितना स्कोर बन रहा है? सर चेक नहीं किया पर उम्मीद है 270। वेरी गुड। आ जाएंगे। चलिए जी सर, ठीक है। तो आप पंजाब से हैं, आप यूपी से हैं और आप बिहार से हैं जी। चलिए ठीक है बेटा, बैठ जाइए। और किसी से आप बात करना चाहेंगे? जी सर। मैं सर बुला प्रिंस चौहान। आप कुछ बच्चों से जी हाँ मुलाकात सर बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श, अनिकेत आजाद, सत्यम पांडे। तो मैं ऐसे तो फिर मैं दूसरी ब्रांच से बुला लूँगा। बिल्कुल बुलाइए सर, आप आओ अपनी बेटा, आप अपनी आ जाओ। तरफ से बुलाइए। मेरे को नाम तो नहीं पता है है, ना? ग्रीन टी शर्ट में तीनों आ जाइए। हाँ? और आप कहाँ से? लखनऊ ब्रांच से? आप बेंगलोर में? हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। बेंगलोर ब्रांच। बेंगलोर ब्रांच से। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले सर बेंगलोर। अरे वाह, वाह। योर गुड नेम? माय नेम इज सारा बास्के। सारा बास्के। कहाँ से हैं आप? आई लिव इन बालेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं आप? तो कैसी तैयारी कराई बेंगलोर ब्रांच में? बहुत अच्छी सर। लगता था पहले से कि हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई? सर लगता था नहीं होगा बट हो गया। चलिए ठीक है। हाँ जी सर।
सर मैं प्रिंस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रिंस मेरी क्लास का ही बच्चा है। मैं एक बारी क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा था, अगर मैंने कही कि अगर किसी बच्चे में ये है ना दम कि रैंक 1 ला सके तब तो मुझसे बात करे। तो बहुत सारे बच्चों ने रैंक के लिए रैंक 1 की मैं लाऊंगा। तो फिर मैंने कही कि अगर रैंक 1 ले ही आना है ना तो अपनी क्लास में तो पहले रैंक 1 ले आ लो। और उसके बाद इसके बाद प्रिंस के मैं बताऊं सर 3 बार लगातार टेस्ट में मैं टेस्ट लेता रहा और 3 बार लगातार इसके मतलब टॉप पे आता रहा। 3 बार बिल्कुल कि मैं रैंक 1, मतलब वो जुनून इसके अंदर जब मैंने ये देखा कि एक बार कह दिया, मैंने कहा कहना तो हर कोई कह सकता है लेकिन अपनी क्लास में पहले लेके आ फिर रैंक 1 देखेंगे बेटा। फिर इसने 3 बार बहुत क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए तरीके से। बहुत अच्छा। आदर्श बहुत ही मेहनती बच्चा सर। मेहनती इन द सेंस मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना। इस बच्चे की काबिलियत सर ये रही कि क्वेश्चंस में जब भी कोई से नया क्वेश्चन देता हूँ तो उस पर ये सोच सकता है। आप डिफरेंट क्वेश्चन लागे दो, ये बच्चा अपना उसको अप्रोच करेगा, करने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ आंसर्स वाला नहीं कि रटा वो चीजें करने के लिए। पटना ब्रांच से जो आ जाओ 2-3 बच्चे आ जाए। जी हाँ आ जाइए। हाँ पटना के बच्चे इसे पहचानते भी होंगे। हाँ अरे मेरे को पहचानते नहीं पहचानते इसे आजा। आदर्श को भी जानते हो तुम? आदर्श को पटना वाले बच्चे जानते हैं सर। हाँ। और सबसे होशियार हमारी क्लास का सत्यम पांडे। अच्छा हाँ बुलाई मतलब इतना सर ये रहा कि मतलब वो क्लास में आप देखोगे कि मतलब कभी भी एक शब्द बोला ही नहीं होगा। अरे वाह बिल्कुल चुप। जी। लेकिन जब रिजल्ट आया क्वेश्चन आप देखो टेस्ट लो उसमें सबसे चलिए तो आज सबसे पहले सत्यम पांडे बोलेगा। सत्यम कैसा रहा, कैसा अजीत सर ने और सब ने पढ़ाया? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया सर। बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मेहनत कर देते टीचर? हाँ सर। मैं कहाँ पहले सत्यम कहाँ से हो? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? भोजपुर। तो कब कैसे पता चला सुखोई के बारे में? कहाँ किसने बताया और कब आपने ज्वाइन किया? यूट्यूब से पता चला सर। ओके तो आपने ही देखा था या पेरेंट्स ने देखा था? मैंने देखा था। तो ये खुद का डिसीजन था मेरे को सुखोई में जाना, या और भी कहीं होके आए थे? मतलब नाम किसी का नहीं लेना, मतलब कहीं गए थे और जगह या सीधा? कहीं नहीं गया था, सीधा सुखोई आए। ये भी है मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमारे, हमने ये ट्रस्ट कमाया है। ये हमारी मेहनत से है कि लोग बिना कुछ सोचे सीधा सुखोई आते हैं। बोलते हैं सर हमें कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल सर, ये हमें एडमिशन चाहिए। कमिटमेंट सर दिखती भी है ना। आप देखो ऑफलाइन छोड़ो ऑनलाइन में भी अभी हम साल लग के ऑनलाइन के भी बच्चों से मिलाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन के बच्चे हैं हमारे पास, उनसे भी मिलेंगे। हाँ तो चाहे आप ऑनलाइन की बात करें, चाहे ऑफलाइन की बात करें, चाहे पटना ब्रांच की बात करें, चाहे बैंगलोर ब्रांच की बात करें, या लखनऊ ब्रांच की बात करें, फरीदाबाद ब्रांच की बात करें, सब जगह से ये बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके आ। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये मेहनत से पॉसिबल। जी सर। तो बेटा तो स्टार्टिंग में आए कैसा रहा? मतलब स्टार्टिंग में मन लग गया था यहाँ के? स्टार्टिंग में मन नहीं लगा था। मन नहीं लगा तो दोस्त कितने दिन में बने? दोस्त तो कुछ दिन लगे सर। कौन था सबसे बेस्ट फ्रेंड? कौन था आपका बेस्ट फ्रेंड? तो कोई नहीं रहा सर। अच्छा कोई नहीं, बस टाइम पास के लिए। हाँ ओके। फिर भी जो सबसे अच्छा दोस्त रहा हो? नाम तो किसी का नहीं ले सकते सर। तो दूसरा दोस्त पूरा मान जाए। तो अच्छा रहा सत्यम, पूरे जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ सर बढ़िया। अच्छा मेहनत किया टीचर? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। जी सर। अच्छा इस बच्चे के बारे में बताइए। अनिकेत आजाद सर हैं। अनिकेत से मैं जब भी मिलता था मैं इसे मोटिवेट करता था, हमेशा हाथ मिलाता था, नहीं मिलाता था? मैं हमेशा हाथ मिला के से बोलता था ये हो गया, ये बच्चा हो गया। जब भी मिलता था। तिवारी हो गया। तिवारी का तो एक बड़ा डायलॉग फेमस है। हाँ तिवारी स्टार्टिंग में आया तो लगा भाई अच्छा करेगा, तो थोड़े मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तिवारी आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैं आपको बता दूं तिवारी का ये पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में सिविल कैटेगरी में तिवारी ने एग्जाम क्लियर किया। तिवारी क्या कहते थे बच्चे आपको जब आपके मार्क्स कम आते थे? सर जब पहले मेरे नंबर कम आते थे, मैं मतलब राकेश सर की क्लास में पढ़ता था, तो बच्चे मेरे को मतलब कि बोलते थे विनीत तिवारी लुटिया डूब गई तुम्हारी। लुटिया डूब गई तुम्हारी। तो अब उनको क्या कहना चाहोगे? बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सर मैं बच्चों को तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस वो तो ऐसे ही मतलब मजे में बोलते मजाक में। लेकिन पार कर दिया आपने, पूरी नदी पार कर दिया। सही है, अच्छी बात। हाँ तो इन बच्चों से मैं जब भी मिलता था मैं इसे मोटिवेट करता था और मैं पूछता रहता था कैसे चल रहा है। ये कहते थे सर अच्छा, मैं और अच्छा करना है। मैंने कभी इनको कभी डांटने की जरूरत पड़ी? नो सर। हाँ एक आध बार पिटाई तो हुई होगी पूरे साल में, वो तो हुई होगी ना, वो तो करनी जरूरी है याद, तभी तो याद रखोगे है ना। लेकिन मैं हमेशा मोटिवेट करता और ये बच्चे थे भी सर। और बिल्कुल सिंसियर। कैसा रहा बेटा हमारे साथ में? सर बहुत अच्छा रहा। कैसा पढ़ाया टीचरों ने? टीचर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। खुद से भी बहुत मेहनत करी Yes, sir. है ना। तो सिर्फ टीचर के करने से नहीं होगा, जब तक आप
आप लोग खुद अपने मन से नहीं करोगे तब तक किसी का भी सिलेक्शन कोई टीचर नहीं करा सकता। बिल्कुल सर, टीचर गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे के अंदर जुनून वो खुद ही, मुझे लगता है सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे अपने बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं, वो निकाल रहे हैं एग्जाम को। इसका मतलब बच्चों में पोटेंशियल तो है बस, सर, बस। पोटेंशियल की कमी नहीं है। तो ये लखनऊ वालों के आगे आ जाइए, 2-3 बच्चे आगे आ जाइए। चलिए, फरीदाबाद ब्रांच पे तो हम भी सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं और सर जी भी हाँ। फरीदाबाद ब्रांच में। आप बताइए आपके टीचरों ने कैसा पढ़ा? सर माय नेम इज़ हमजा अहमद एंड सर कहाँ से हैं हमजा आप? लखीमपुर खीरी इन उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी, अरे भैया। आप कहाँ से हैं? सर गोरखपुर गोरखपुर। बलिया से सर। अरे यार, तुम्हारे तो आई भी ऐसी जगह, खतरनाक जगह से हैं, हमें तो वैसे ही डर लग जाएगा। हाँ, एकदम दबंग स्टाइल में है। तो बेटा कैसा? हाँ यूपीएससी कहीं आगे सपना तो ना है कुछ? हाँ, सर यूपीएससी मतलब क्या ड्रीम क्या है अभी फिलहाल? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर। अरे वाह, सब कहा जाए। that's great. तो बेटा कैसा लखनऊ ब्रांच में जहाँ आपने तैयारी करी कैसा था? सर मैं आया था सर 9 अप्रैल को 2023 में। सर आते पे तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन सर 2-3 दिन में फ्रेंड बने। फिर सर बहुत अच्छा लगने लगा। फिर सर अपने अंदर से ही सर आया कि पढ़ लेंगे 1 साल तो आगे सर एकदम अच्छे से। और सर टीचर्स भी सर ऐसे थे सर, अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता था तो सर ओवर ही कॉन्फिडेंट कर देते थे। अरे वाह। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। तो टीचर्स रात को आपके साथ ही रहते थे? यस सर। आपके साथ आपके हॉस्टल में रहते थे? तो कभी रात को ऐसे हुआ आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई डाउट हुआ तो टीचर क्लियर करते थे, सॉल्व करते कभी भी। थे? ऐसा तो नहीं कि भाई नहीं कल क्लास में मिलना, या ऐसा लगा हो यार ये कैसे टीचर रख रखे हैं यार, ये तो कभी नहीं लगा, मेहनत करी। Yes, sir. अच्छा, सबसे फेवरेट टीचर आपके वहाँ पे? संदीप सर। ज्ञानंद सर। सारे नहीं, ऐसे एक टीचर होता है? सर सारे ही थे। सारे ऐसे थे। और जो आपकी ब्रांच देखते हैं संजीव सर, उनके बारे में कैसा कहना है? सर आज तक सर मैंने सर जितने पर्सन को देखा है उसमें से सबसे बेस्ट पर्सन सर, वेरी ध्यान रखते हैं एक पेरेंट्स की तरह आप लोगों का। वेरी डिसिप्लिन सर पर्सन भी है। हाँ, चल तो अच्छा रहा हमारे Yes, साथ। पटना से जो है, पटना वाले आ गए आजा। आप कहाँ से बेटा? मैं सर बक्सर बिहार। बक्सर बिहार से। आप कहाँ से हो? आरा से। पटना पटना से। आप कहाँ से बेटा? बिहार से। बिहार में कहाँ से है? पटना। पटना। तो कैसी तैयारी हुई आपकी? बहुत बढ़िया हुई सर, टीचर ने भी बहुत मेहनत किया और हम लोगों ने बहुत। तो सुबह किस टाइम से स्टडी स्टार्ट करते थे? सर हम लोग की स्टडी स्टार्ट होती थी 8 बजे से, फिर 1 बजे ख़त्म हो जाती थी, तो फिर लंच ब्रेक होता था। फिर सर 3 बजे से स्टार्ट होती थी तो 7 बजे तक होती थी, फिर डिनर ब्रेक होता था। फिर 8 बजे से स्टार्ट होती थी, फिर 12 बजे तक चलती थी सर। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। क्या बनना है बड़ा होकर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर। अरे वाह, तो मेरे को लग रहा है सर इतने सारे हम। अच्छा, सबसे अच्छी खुशी की बात सब यही है जी हाँ कि सर। आने वाले टाइम में हमारे कितने बच्चे हर साल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाके अपना पूरे देश को सर्व कर रहे होंगे, और बिल्कुल वो सर। हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। बिल्कुल। ठीक है बेटा, बैठिए। बैठ जाए बच्चे आप तो। थैंक यू सर। कैसा रहा मतलब स्टार्टिंग से पूरी जर्नी बता, जब तू स्टार्टिंग में आया? क्योंकि मन तो तेरा लगा नहीं था, तभी तो तुम 25 तारीख को वापसी हो लिए। हाँ, तो क्या था पूरा सच बताना है। स्टार्टिंग में तो मन नहीं लगा था। हाँ, फिर दोस्त बने थे। फिर सेक्शन सी में इंद्रजीत सर ने पढ़ाया, फिर तब थोड़ा अच्छा लगने लग गया। फिर जून में थोड़ी पढ़ाई की थी, फिर जुलाई में मन लग गया, फिर पढ़ने लग गया। फिर किसने मैथ्स किसने पढ़ाया? इंद्रजीत सर ने। तो मेहनत करी तो लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो पढ़ाई से ज़्यादा फोकस तो आपका दीवारों पे रहता था, कहाँ से रास्ता है। हाँ? तो पढ़ाई में फोकस कर पाया खुद से? यस सर। हाँ, तो था कि मैं निकाल लूँगा। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो बेटा पढ़ाई में मन लगाना है। अब देखो इतना अच्छा बच्चा है सर, देखिए कि मिलिट्री स्कूल क्लियर कर दिया, तो और थोड़ा शरारतों को छोड़ के ध्यान लगा के तो हो सकता है RIMC क्लियर करके, और ऐसे ही बच्चे मेरे को लगता है सर ऑफिसर बन। बिल्कुल सर। तो क्लैपिंग कर दो भाई बल्लू के लिए भी। ठीक है, खुश है।
क्या नाम है बेटा? हिमांशु बोरा, हिमांशु बोरा। हिमांशु कहाँ से हो? आसाम से। आसाम से है। हिमांशु कैसा रहा सुखोई के साथ सफर? सुखोई में बहुत अच्छा लगा था। फिर जब पहली बार आया, आपने जब टेस्ट दिया था तब तो एवरेज स्टूडेंट थे, मेरे को याद है। तो कैसे रहा जर्नी, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा? तो जब पहली बार यहाँ पे मैं अप्रैल में आया था तो फिर यहाँ पे मतलब लगता था कि नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा नर्वस है। तो जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपका कैसा था? क्लास में कौन सी पोजीशन रहती थी? सर 5th 6th में रहता था। तो यहाँ भी आके लगा होगा यार, यहाँ तो मतलब हाँ लगा था स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था। कौन सी पोजीशन? चलिए पूछो। तो मतलब जब यहाँ आए तो जब बच्चों के बीच में बैठे तो कैसा लगा? सर लगा था कि मार दूंगा टॉप। फिर उसके बाद फिर जब टेस्ट हुए तो जब पहला टेस्ट हुआ था फिर उसमें मेरा नंबर एक्चुअली कम आए थे। तो कहीं दूर दूर तक था नंबर, मतलब ओवरऑल बात करें तो? ओवरऑल नहीं था, लेकिन मेहनत हार्ड वर्क जो बच्चों ने की तो ठीक है। तो उसके बाद फिर टेस्ट होने लगे। उसके बाद फिर मेहनत करी, ऑफिसर ने पढ़ाया भी अच्छा पढ़ाया था। उसके बाद फिर थोड़ा मतलब जो नंबर थे उसमें थोड़ी ग्रोथ आई। तो रिजल्ट का किसने बताया आपको? सर रिजल्ट जब आया था तब वो सुखोई से मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी। घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वाला का तो सही था, बढ़िया था। खुश हो? हाँ सर। चलो कहाँ से बता दो सबको? मैं गुवाहाटी आसाम से। गुवाहाटी आसाम से। आप कहाँ से बेटा? हरियाणा। हरियाणा से? अरे भाई वाह, तो ये आवाज से लग रहा है। ऑफलाइन पढ़े थे ऑनलाइन पढ़े थे? ऑफलाइन। ऑफलाइन पढ़े थे। कहाँ से हरियाणा में? चरखी दादरी। अरे वाह, कैसा रहा? बढ़िया था? हो गया सिलेक्शन? यस। वेरी गुड। आप आ जाओ बेटा। कहाँ से बेटा? उत्तर प्रदेश। ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। कितने तैयारी करी? सर बहुत तैयारी करी सर। यहाँ पे सुखोई में कितनी टाइम तैयारी करी? सर 8 महीने। 8 महीने तैयारी करी। अच्छा रहा? यस सर। कहाँ के लिए इंटरव्यू कॉल आया है? सर अजमेर। अजमेर के लिए आया है। आप सब लोग ऑफलाइन के हो? यस सर। कहाँ से हो बता दो पहले। यूपी गाजियाबाद। यूपी कन्नौज। बिहार। आसाम। ग्वालियर मध्य प्रदेश। भिंड मध्य प्रदेश। हरियाणा। कहाँ के लिए इंटरव्यू कॉल आ रखा है? अजमेर। बेंगलोर। धौलपुर। बेंगलोर। धौलपुर। चेल। आरएमएस बेंगलोर। अजमेर। चलिए बहुत बढ़िया जी सर। मैं तो बहुत सारे बच्चों से मिले, अब आप कुछ क्वेश्चन करिए। जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो शुरुआत से जिन्हें लगता था कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल ही लूँगा? कितने लोग ऐसे थे? और अरे सर एक और मैं बच्चे को बुला लेता हूँ। एक और बुलाइए सर। बेटा आप आ जाओ। नहीं, आपसे पीछे जो बैठा है। हाँ, पार्थ बडोला। आ जाओ। बहुत शांत बच्चा था सर, मैंने कभी बिल्कुल बहुत सर, बहुत अच्छा बच्चा है। अरे और आ जाओ सुखोई वाले, और आ जाओ जो ऑफलाइन के थे, और आ जाओ जो जिनका नहीं। आ जाओ इधर आ जाओ अरे आ जाओ बडोला आ जाओ। क्यों शर्मा रहा? अरे बडोला, अरे यार क्या कोई नहीं। तो पार्थ कहाँ से हो? उत्तराखंड से। तो कैसा रहा सुखोई के साथ सफर? अच्छा रहा सर। कैसा पढ़ाया टीचरों ने? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाया? यस सर। अरे वाह बहुत बढ़िया, मजा आया पढ़ने में? यस सर। सबसे अच्छे टीचर, सबसे बेस्ट टीचर कौन से हैं? अजीत सर और योगेश सर। आजा अजीत सर की क्लास में से जो बच्चे थे, आपकी क्लास में सबसे शरारती कौन था? अरे बता दो, इतना क्यों डर रहे हो यार? कौन था जो सबसे ज्यादा क्लास में शरारत करता था? शाश्वत कुमार सर। कहाँ? और वो भी कहाँ गया? कहाँ है? इंग्लिश। चलो कोई। तो आप कहाँ से बेटा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू। आइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैसौरत है। तो आप तो पलवल से दिख रहे हो। यस सर। एक बात है सर, इसने शुरुआत में कह दिया था। मैंने जितनी बार खड़ा किया हो, नंबर अगर कम भी आ गए हो, मैंने पूछा निकल जाएगा? कह रहा सर 100% निकल जाएगा। अभी ऐसे कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? मेहनत की थी सर। ये तो बता रहे हैं सबसे ज्यादा शरारत नहीं करी क्या? कैसा रहा सुखोई के साथ सफर? बहुत ज़्यादा अच्छा था सर। बहुत ज्यादा अच्छा। यस सर। चलो कहाँ के लिए कॉल आया, इंटरव्यू कॉल? RMS बेंगलोर। कितने टाइम तैयारी करी सुखोई में? सर करीब 8-9 महीने बस। बहुत बढ़िया।
आपका कहाँ के लिए कॉल आया बेटा? RMS बैंगलोर। RMS बैंक। आप कहाँ से बेटा? जम्मू से जम्मू से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जम्मू से। जम्मू में कहाँ से? सर डिस्ट्रिक्ट जम्मू है जम्मू। कितने टाइम तैयारी करी सुखोई के साथ? सर 2022 में आए थे 22 में आए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हो गया फाइनली? Yes, sir. कहाँ के लिए कॉल आया है? बैंगलोर। तो कैसा रहा? क्योंकि आपके कल्चर में और यहाँ के कल्चर में तो बहुत डिफरेंस है। Yes, बच्चे भी अलग अलग से आए होते हैं, तो Yes, दोस्त sir. बन गए थे यार? यस सर। टीचरों ने अच्छा पढ़ाया? यस सर। अच्छा पढ़ाया भाई टीचरों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहाँ से बेटा? सर राजस्थान। आपका कहाँ के लिए कॉल आया? RMS बैंगलोर। कितने टाइम तैयारी करी सुखोई? सर 8-9 महीने। आप कहाँ से? यूपी। यूपी। कहाँ के लिए कॉल आया? RMS धौलपुर। आप कहाँ से? सर उत्तर प्रदेश। कहाँ के लिए कॉल आया? RMS बैंगलोर। अच्छा, आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तो पहले तो आप पटना ब्रांच पे थे। तो कहाँ के लिए कॉल आया? बेलगाम। बेलगाम। आपका कहाँ के लिए कॉल आया? RMS धौलपुर। कहाँ से हो? मध्य प्रदेश। आपका कहाँ से? RMS बैंगलोर। कहाँ से हो? बिहार। आप कहाँ से हो बेटा? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। MP से बहुत बच्चे निकले सर। कहाँ के लिए कॉल आया? RMS बैंगलोर। आप कहाँ से बेटा? सर बिहार से हूँ। कहाँ के लिए कॉल आया? RMS बैंगलोर। चलिए, बहुत अच्छा। सर एक बच्चा और है हमारे बीच। ये बच्चा हमारा पहले ऑनलाइन से जुड़ा रहा। अच्छा। और ऑनलाइन पूछिए इसको सर कितने टाइम यहाँ आए हुए? तो बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप जो भी आप बताना चाहते हो ना, जो आप जानते हो वो आप बताइए। सर मेरा नाम अनिरुद्ध चौधरी है। हाँ, ये और सर। हाँ। और मैं यहाँ पर सुखोई में 1 अक्टूबर 2023 को आया था। उससे पहले मैं ऑनलाइन पढ़ता था, तो मुझे लगा कि ऑनलाइन से शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं ऑफलाइन आ गया। और ऑफलाइन से 2 या 3 महीने में और मेरा सिलेक्शन हो गया और आज पेपर क्लियर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो जैसे ऑनलाइन में टीचर पढ़ाते थे, Yes, तो उनमें से अजीत सर पढ़ाते थे? यस सर पढ़ाते थे। तो लगा कि ऑनलाइन में जो मेहनत होती है उससे ज़्यादा ऑफलाइन में? हाँ सर, इसीलिए। हाँ, मेहनत करी टीचरों ने? हाँ सर, की बहुत की हमारे साथ। अच्छा, डिफरेंस क्या लगा आपको ऑनलाइन में और ऑफलाइन में? क्या डिफरेंस लगा? सर बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस कम चलती हैं और स्टडी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्लासेस ज़्यादा चलती हैं और स्टडी के लिए टाइम भी। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आप आ जाइए, पीछे आ जाइए। हाँ जी बच्चों। अब मैं बात करूंगा जो कुछ ऑनलाइन से भी हैं बच्चे। आप कहाँ से बेटा? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से हो। कैसे तैयारी करी थी? मैंने ऑनलाइन। ऑनलाइन से तैयारी करी थी। कैसा पढ़ाया टीचरों ने? सर बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। और सबसे अच्छा किस टीचर ने पढ़ाया आपको? सर अजीत सर और धर्मेंद्र सर। अजीत सर और धर्मेंद्र सर। और टीचरों ने? सर उन्होंने भी काफ़ी तो मेहनत। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों ने ली थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज भी ली थी? तो टेस्ट सीरीज में जो टीचरों ने पढ़ाया उससे कुछ आया पढ़ाया हुआ? वेरी गुड, आए थे तो बहुत बढ़िया। और आपका सबसे फेवरेट टीचर? सर बहुत अच्छा। सबसे फेवरेट टीचर? सर धर्मेंद्र सर और अजीत सर। ओके। तो लगता था यार जब टेस्ट दे के आए या तैयारी कर रहे थे कि होगा नहीं होगा, कैसा था? कैसा था जब टेस्ट दे के आए? सर हो जाएगा। हो जाएगा, कंफर्म था? Yes, कितना स्कोर बन रहा था? सर 138। 138। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, आप में से कोई बताएगा ऑनलाइन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी आप लोगों को? सर ऑनलाइन में सबसे अच्छी चीज़ सर जो वीडियो जो भी चीज़ वीक लगती थी उस वीडियो को देख सकते थे सर उसी टाइम। और टीचर्स ऐप पे भी मेहनत करते थे? सर मैं यूट्यूब से हूँ। यूट्यूब से? आप यूट्यूब से? यस सर। तो यूट्यूब पे तो और भी बहुत चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर मैं तो लास्ट ईयर से सुखोई से जुड़ा हूँ। सुखोई से जुड़े? सबसे ज़्यादा कौन सी क्लासेस ली? किस सब्जेक्ट की? मैथ्स। मैथ्स की? यस सर। जीके की नहीं ली? सर जीके की भी ली थी, लेकिन मैथ्स की सबसे ज़्यादा ली थी। यस। कैसा पढ़ाया सर ने? 1 नंबर पढ़ा था। हाँ, फुल एनर्जी? यस सर। हाँ, फुल एनर्जी। ऐसे करके लाता है ना, चलो आपके लिए 2 लाख का एक क्वेश्चन लेके आया, ऐसे करके। यस सर। चलिए। तो अच्छा रहा सब लोगों का? हाँ, खुश हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जी सर? नहीं, कोई बच्चा आप में से कुछ बताना चाहे, अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता हो? पहले मैं एक बार ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछना चाहूंगा, आपकी कोई मेमोरी रही हाँ, जो बताना चाहते हो आप, याद हो आपको, कोई बच्चा आप में से बताना चाहे? आजा बेटा बता।
आप लोग भी, लखनऊ वालों की भी कोई मेमोरी हो, पटना वाले की, बेंगलोर वालों की, कोई भी? लाइक पहले के समय जब हमारे कम मार्क्स आते थे, मेरे एक बार मैथ में बहुत कम मार्क्स आए थे, तो अजीत सर ने मेरे को स्टिक से इतना जोर से मारा कि यहाँ पे मेरे एक रेड कलर का रेक्टेंगल बन गया था। नहीं बताना है, अरे कोई शर्मा नहीं। हाँ रेक्टेंगल ही बना सर, देख लो मैथ वाला टीचर रेक्टेंगल ही बन रहा। तो मार्क्स कमाने पे? यस सर। अभी क्या बोलना चाहेगा अजीत सर के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टीचर है। बहुत अच्छे टीचर है। उन्होंने तभी मारा था, तभी मैं उनको रिस्पेक्ट करता था, आज भी मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। पढ़ाई के लिए मारा होगा? यस सर। हाँ, मारना भी चाहिए। आपके लिए मेहनत करता है, जो आपसे ज्यादा प्यार करता है, पिटाई भी वही करता है ना? यस सर। तो आपको पता होगा प्यार भी सबसे ज्यादा यही करता है। यस सर। तो वही चीज है। चलिए ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सक्सेस के लिए कोई भी आप सोचें शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चों को भी मैं बोल देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, उन्हें लगे कि बस बेटा एक सेकंड शांत रहिए, थोड़ा सा बच्चे शांत रहेंगे। तो जो भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं कि 1 घंटे पढ़ने से, 2 घंटे पढ़ने से आप RMS या सैनिक स्कूल या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। पेरेंट्स को भी मैं बोल देना चाहता हूँ, आप लोग सोचें कि चलो लास्ट के 2 महीने तैयारी करा देंगे, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और टीचर्स को भी मैं बोल देना चाहता हूँ कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना देने से बिल्कुल, और 2 घंटे पढ़ाने से एकेडमी के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप गलत बोल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि सर रेगुलर स्कूल्स आजकल चल रहे हैं, बहुत दुविधा रहती है, पेरेंट्स जब यहाँ आते भी हैं उनका ये मानना होता है कि सर हम बच्चों को स्कूल में रखें या फिर एकेडमी में, क्या डिफरेंस उनको इसमें देखने को मिलता है? सर कहना चाहूँगा, पहली चीज़ जी, घर में बच्चा स्कूल जा रहे हैं जी, वो सुबह 2 बजे तक स्कूल है, 2 बजे स्कूल के आने के बाद पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस पर ध्यान दे पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फ़ोन। बिल्कुल सर, फोन, टेलीविजन। तो मैं जो पेरेंट्स देखना चाह रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि अगर आपका बच्चा फ़ोन और टेलीविज़न से बच गया तो 30% तो वो और बच्चों से पहले ही पढ़ाई में आगे निकल जाएगा। मेजर तो, एक हाँ, आज की डेट और में यहाँ का सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए आपका बच्चे का सिलेक्शन हो ना हो कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल सर। लेकिन आपका बच्चा नॉर्मल जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे 100 टाइम एडवांस हो जाएगा, ये मैं आपको ये तो मैं सर ये मैं मानता हूँ। बहुत सारे में से पेरेंट्स जब आते हैं शुरुआती दौर में, वो आते ही ये पूछते हैं कि जरूरी है क्या कि मेरे बच्चे की सिलेक्शन हो ही जाए। मैं बिल्कुल कहता हूँ सर ऐसा कुछ भी शॉर्ट तरीका नहीं है। ये बातें मेरे सामने भी आती है, मैं भी यही बात बोलता हूँ, सर मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन आपका बच्चा काबिल जरूर बनेगा, मैं काबिल बना के जरूर, क्योंकि सर मैं बच्चे को यहाँ पे आना और इस पूरे के पूरे माहौल में एडजस्ट हो जाना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है बच्चा, तो सबसे बड़ी चीज चीजें अपनी करनी स्टार्ट कर देता है। क्या है सर, बच्चे को यहाँ आके पता चलता है कि कंपटीशन क्या है। बिल्कुल सर। तो आप लोगों में से कौन कौन बच्चे हैं जो यूपीएससी के बारे में जानते हैं? एनडीए के बारे में कौन कौन जानता है? तो ये फर्क है एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के में और कंपटीशन बिल्कुल सर वाले बच्चों में। इनको तो ये भी अच्छा, आपको ये पता था पहले से कि भाई इस कैटेगरी में इतनी छूट मिलती है? पता थी नहीं? नहीं पता है, पहले नहीं पता रहा। नहीं ये सब इन सबको, तो ये बच्चे जब आते हैं इन्हें कुछ नहीं पता होता है मिलिट्री स्कूल के बारे में, फिर ये अपने आप पेरेंट्स को बताते हैं जानते हैं कि मैं तो सिविल कैटेगरी में हूँ, मेरा तो चांस बहुत टफ है, वो तो डिफेंस कैटेगरी में है, उसको तो 70% का छूट है। तो बात ये नहीं, बात ये है कि सर एक 9 साल का बच्चा जानता है कि भाई मेरे को कितनी छूट मिलने वाली है, कैसे मैं निकलने वाला हूँ, मेरे लिए कंपटीशन कितना है। तो जब बच्चा 9 साल 10 साल की उम्र में अगर इन चीज़ों को जान जाएगा तो वो बच्चा नॉर्मल बच्चे से कैसे अपने आप एडवांस। ऑब्वियस है सर, बच्चे यहाँ तक कि ये भी रैंकिंग तक ध्यान रखते हैं, कौन से स्कूल रैंकिंग पे चल रहे हैं, सारा चीज़ कैलकुलेट करके आते हैं अपना आपस में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।